लालू यादव जी के यहाँ कब था हमें जानकारी नहीं थी, न ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन था। चिराग जी ने दो बार उन्होंने फ़ोन किया घर से या लालू जी से, नीतीश जी से, शरद जी से, जो राजनीतिक रिश्ते रहे हैं, और उससे बढ़ के रामविलास पासवान जी ने व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ते बहुत मजबूती के साथ मेरे साथ निभाया। पगड़ी वाले का मतलब क्या है? अब शकुनी चौधरी साहब, मैंने तो पहले भी कहा कि राम का हनुमान मैं ही हूँ। राम के हनुमान पप्पू यादव सिर्फ मैं ही हूँ। राम ने सम्मान दिया और सबने भूल गए, तो पप्पू यादव आंसू पोंछता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मौजूद हैं। सब जगह यही हल्ला है कि पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव के यहाँ दही चूड़ा खाने नहीं जाते हैं और वही चिराग पासवान के यहाँ चले जाते हैं, जहां बस भाजपा के लोग थे और जिसको आप हमेशा सुनाते हैं, जिनको आप हमेशा सुनाते हैं, वहां पे आप गले मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाजपा की तरफ आप ज्यादा प्रेम दिखा रहे हैं या क्या? मुझको तो समझ में नहीं आता। आप व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ते को भी आप राजनीति से जोड़ दीजिए। लालू यादव जी के यहाँ कब था हमें जानकारी नहीं थी, न ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन था। हम पूर्णिया में थे, मधेपुरा में थे। दही चूड़ा का हमारा जो संस्कार रहा है परिवार के बीच, वो गरीबों के बीच, हम उसके बीच एक मजबूत रिश्ते को महसूस कर रहे थे। लेकिन चिराग जी ने दो बार उन्होंने फ़ोन किया, और उस घर से या लालू जी से, नीतीश जी से, शरद जी से, जो राजनीतिक रिश्ते रहे हैं, और उससे बढ़ के रामविलास पासवान जी ने व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ते बहुत मजबूती के साथ मेरे साथ निभाया। और राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से जब भी हम संकट में रहे, कोई घटना घटित हुई, रामविलास पासवान जी अभिभावक की तरह मेरे साथ खड़े रहे, और उनका सानिध्य हमेशा परिवार की तरह चिराग जी की मां का जो संबंध रहा, वो कंप्लीट परिवार की तरह रहा। और आपको याद होगा, मेरा भावनात्मक लगाव है उस परिवार से। उनके पिता के चलते आप चिराग पासवान को मानते हो? भावनात्मक लगाव है। और चिराग जी भी जिस तरीके से वो सम्मान देते हैं बड़े भाई के रूप में, और व्यक्तिगत फ़ोन करना किसी भी पारिवारिक फेस्टिवल में, तो मेरे लिए बहुत नेचुरल है कि मैं उस परिवार के भावनाओं के साथ खड़ा रहूं। और मुझे अच्छा लगा कि मैं रामविलास जी नहीं होते हुए हम सब परिवार के साथ बहुत अच्छे माहौल में वहाँ थे। पप्पू यादव जिनको पगड़ी वाले कहते हैं, पगड़ी वाले का मतलब क्या है? अब शकुनी चौधरी साहब, हम लोग साथ राजनीति किए, वो हमसे पहले आए। जब 90 में हम आए तो वो मंत्रिमंडल में थे, हमारा व्यक्तिगत रिश्ता रहा, और हम वहाँ गए, वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और वो पहले से थे। हमारी और दोनों आदमी की मुलाकात हुई, तो क्या व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ते को भी हम राजनीति में बदल दें? आप हमको बताइए। हमारे कभी खिलाफ आपने सम्राट चौधरी जी को या विजय सिन्हा किसी को बोलते देखा? हम वैचारिक रूप से बीजेपी पर बोलते भी हैं, वो विचारों की बात है। व्यक्तिगत तौर पर हमारा कोई मतलब नहीं रहा था। तो जब हम लोग वहाँ थे, वहाँ तो गवर्नर साहब थे, सभी लोग आए हुए थे। तो जब हम परिवार के बीच पहुँचे, और तो क्या अतिथि देवो भव जो सत्कार है, क्या उस परंपरा और उस संस्कार को भी हम भूल जाएं? एक तस्वीर वायरल एक तरह से हो रही है कि सम्राट चौधरी और आप बैठे हुए हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं और 2 उंगली, तो बहुत लोग कुछ और ही सोच। मैं तो क्या, कौन सोच रहे हैं, सोचने दीजिए। नीतीश कुमार जी हर दिन बीजेपी और नई बात आती रहती है, मीडिया इस बात को करते। मैं बार बार कहता हूँ, नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रह के भी उन्होंने सामाजिक न्याय का, सौहार्द का, प्रेम की राजनीति का, मुद्दों पर विचारों की राजनीति में बीजेपी के साथ
80% संबंध अच्छे नहीं रहे, लेकिन 17 साल गठबंधन की सरकार चली ना। नरेंद्र मोदी जी के विचारों से नीतीश कुमार का विचार बहुत 36 का रिश्ता है, लेकिन राजनीति में एक साथ चले कि नहीं चले। अब पप्पू यादव के बारे में आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि लोग क्या लगा रहे हैं। भैया, मेरा रिश्ता पूर्णिया के जनता के साथ है, आप इसको आप समझ लीजिए। पप्पू यादव को जरूरत नहीं है गठबंधन की कि वो भाजपा के साथ मिलकर लड़ ले या तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ चाहिए। मेरा गठबंधन से राजनीति का कोई संबंध नहीं है। मेरा गठबंधन जनता के साथ हो चुकी है। मेरा रिश्ता जनता के साथ है, पूर्णिया के खून और मिट्टी के साथ है, पूर्णिया के परिवार और हर व्यक्ति के साथ है। मैं इस देश की संविधान, लोकतंत्र और देश की संस्कृति को, देश को बचाना चाहता हूँ। पूर्णिया में लगातार लोग आपको प्यार दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ इंडिया गठबंधन मजबूत हो। इंडिया गठबंधन में अहंकार से अलग हट करके जो छोटी पार्टियां हो या बड़ी पार्टियां, जहां भी जो जनता के उम्मीदवार हों, दिल्ली पटना से उम्मीदवार न थोपा जाए और जनता जिसकी जो लाइकिंग है उस कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाए। आप जिसको बहुत मानते हैं वो पूर्णिया पहुंचने वाले हैं। आप मालूम होगा कि किसके बारे में बात नहीं, राहुल गांधी जी के बारे में आप कह रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी की दिल से इज्जत करता हूं, कहीं भी रहूंगा उनका व्यक्तिगत सम्मान, उनका दिल से रिश्ता। अटल जी के साथ मेरा दिल का रिश्ता रहा है। कहीं भी रहूंगा मतलब कि गठबंधन या कहीं भी जगह की बात? मैं कह रहा हूँ, मैं अलग लड़ूं या जैसे भी लड़ूं, मैं राहुल गांधी जी का और नेहरू परिवार का, जिनकी भूमिका इस देश के निर्माण में बहुत बड़ी है, मेरा रिस्पेक्ट रहेगा हमेशा। और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो नफरत के खिलाफ है, जो देश की स्वाभाविक विचारधारा है, जो देश के संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लोहिया, जेपी, सरदार पटेल, नेहरू, इनकी जो विचारधारा है वो है इस भारत की मूल ताकत। उसे ही कहते हैं भारत की मूल राजनीति। और देश को बचाने की जो राजनीति है वो है कांग्रेस की राजनीति। तो मैं ऐसी राजनीति को मैं सही मानता हूँ, देश की तरक्की के लिए, देश की आर्थिक उन्नति के लिए, देश के युवाओं के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए। पप्पू यादव हनुमान जी हैं। मैंने तो पहले भी कहा कि राम का हनुमान मैं ही हूँ। राम के हनुमान पप्पू यादव है। सिर्फ मैं ही हूँ, और कोई नहीं। जब आप राम के पथ पर चलते ही नहीं हैं और सबड़ी का सम्मान करते ही नहीं हैं, अब वाल्मीकि को भगवान मानते ही नहीं हैं, केवट को राम ने सम्मान दिया और सबने भूल गया, तो पप्पू यादव आंसू पोंछता है। और हमारा जो रिश्ता है कृष्ण और राम के बीच का, वह सुदामा, मीरा, हनुमान की तरह। तो जब हनुमान है तो 22 तारीख को जाएंगे क्यों नहीं? हम काम कर रहे हैं ना राम का। हमको देखिए, भगवान भक्त के पास जाता है, भक्त भगवान के यहाँ नहीं जाता। मीरा के लिए कृष्ण आए थे, सबरी के लिए राम गए थे, सुदामा के लिए भागे भागे कृष्ण आए। भक्त हमेशा पागल रहता है अपने भगवान के लिए। तो हमारी जो भूमिका राम ने तय की है, वो तय किया है कि आप हमारा काम करो, आप हर गरीब और आम आदमी की मदद करो, आप मजबूती के साथ आम आदमी के साथ न्याय हो, आप मेरे बंदे हो, आप हर संकट और क्राइसिस में मेरे बच्चों के साथ खड़े रहो। तो इसीलिए पप्पू यादव में ही राम का चरित्र और आचरण है। मेरे मन में कन में राम है। मुझे मंदिर में ढूंढने की ज़रूरत नहीं, दिखाने की ज़रूरत नहीं। और राम
को बेचने की जरूरत नहीं है। राम मेरी नाम बेचते भी हैं क्या लोग? लोग तो बेचते ही हैं, भगवान को तो बेचते ही हैं और जाति बना देते हैं भगवान को। भगवान का कोई जाति तो वोट के लिए। तो और क्या, ये सारी कवायद तो वोट के लिए है। हम आम आदमी के लिए जीते हैं और ये ताकत, ये संस्कार राम ने ही दिया है। तो जिस ताकत से मैं आज काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं राम का भक्त हूँ, राम का हनुमान एकदम हनुमान हूँ। कन्फ्यूजन तो दूर करिए लोगों का, कन्फ्यूजन जो लोगों में है, लोगों के मन में है कि पप्पू यादव चले जाएंगे भाजपा में और भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे। सर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं पूर्णिया के कोसी सीमांचल का विकास चाहता हूँ, वहाँ की आज़ादी चाहता हूँ, विशेष स्टेटस चाहता हूँ, उस इलाके की तरक्की चाहता हूँ, उस इलाके में पलायन को रोकना चाहता हूँ, हाई डैम का निर्माण चाहता हूँ, उस देश से पटना दिल्ली अन्य जगहों की ट्रेन चाहता हूँ, नई रेल लाइन चाहता हूँ, एयरपोर्ट चाहता हूँ। मेरा कंप्लीट आप देखेंगे तो 3 मार्च को आर पार की लड़ाई होगी। 3 मार्च 5 लाख आदमी जुटेंगे। मतलब कि लोगों का ये सोचना बेकार है कि पप्पू यादव गठबंधन में जाएंगे या भाजपा में जाएंगे। कि इनको दिल्ली पटना से भीख पप्पू यादव नहीं मांगेगा। भीख नहीं मांगेंगे, मतलब कि वो लोग बोले, वो लोग को भीख मांगना होगा ना और पैर पकड़ना होगा तो जनता का पकड़ेंगे। गरीब से भीख मांगेंगे। हम गरीब को भगवान मानते हैं, जैसे राम सबरी को माने थे, कृष्ण सुदामा को माना था, कृष्ण द्रौपदी को माना था, तो मैं उसको भगवान मानूं। दोनों लोग ऑफर कर दिए तो जी, दोनों लोग ऑफर कर दिए तो कि चलिए पप्पू जी हमारे साथ आप रहिए। पूर्णिया की जनता और कोसी सीमांचल की जनता के हित में जो होगा वो निर्णय लेंगे। चलिए देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद थे। भाजपा या महागठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है और उसके बाद खुद को हनुमान बताया, वो भी आपने सुन लिया। अब देखना ये होगा कि आगे क्या क्या होता है, क्योंकि अभी चिराग पासवान के दहीचूड़ा में गए थे पप्पू यादव और क्या कुछ कहा है वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।